सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 8 से 14 और 22। मिस्र देश में एक नए राज्य का उदय हुआ जो योसेफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा न हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। उन्होंने इस्राएलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करे। इस्राएलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इस्राएलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम करा कर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाए और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य: प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इस्राएल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य: प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उनके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य: प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य: प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 34, अध्याय 11 पद संख्या 1। यीशु ने अपने प्रेरितों से ये कहा, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ।
शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटे में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहाँ से चल दिए। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।